पूरा सिस्टम एक बन चुका है। कुछ किताबों पे काम चलता रहता है, 8 साल अभी हो गए हैं। जॉब ना करना मैंने चूज़ किया, एक समय पे ऑप्शन था। और बात रही स्टडी की, तो ये मैंने 19 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, 8 साल अभी हो गए। और उस टाइम पे मैंने आपका जो ग्रेजुएशन मेरा डीएलएड था, 12th के बाद जस्ट डीएलएड किया 2014 से 16 में। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया और इंग्लिश ऑनर्स। फिर जो है आपका मतलब उसी दौरान, लेकिन जैसे ही मैंने डीएलएड किया था और सीटेट उसी समय पे हो गया था 2-3 बार, अपीयरिंग में ही दे देते थे हम लोग, तो वही सीटेट का ही डिस्कशन शुरू कर दिया था 2016 से। फिर ये अपने आप लाइफ इधर चली गई, उधर कहीं महत्व ही नहीं, इम्पोर्टेंस ही फील नहीं हुई। और कई बार ऐसे मौके हुए जॉब को लेकर के, बट वो मतलब महत्वपूर्ण नहीं लगा। चलिए खैर। और अभिषेक बाबुल कह रहे हैं मैम इतनी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मतलब मैं एक स्कूल के क्लासरूम में कितने 40 लोग मेरे साथ जुड़ पाते हैं, अभी आप लोग 48 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो वो इम्पैक्ट उतना बड़े होते हुए चली गई चीज़ें कि ज़रूरी नहीं लगा, अदरवाइज मुझे टीचिंग से भी कोई ऐसी तकलीफ थी नहीं। अभिषेक बाबुल कह रहे हैं मैम इतनी सुंदर कैसे दिखती हो आप, और खाती क्या हो आप। खाती क्या हो आप और सुंदर कैसे दिखती हो, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है ना। मेरा कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट जीरो है, ना मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रख पाती हूँ, ना मैं कुछ ऐसा अलग से कुछ खाती हूँ। नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट है, और वो भी कई बार स्किप हो जाते हैं मील, तो इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है ना। और ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है ना। तो रिव्यू कह रहे हैं हाउ टू डील विद रिजेक्शन। देखो, रिजेक्शन एकदम जीवन में नॉर्मल चीज़ें हैं, किसी को आप रिजेक्ट करेंगे, कोई आपको रिजेक्ट करेगा, ये एकदम जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं में से एक है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसको मान लेना है, बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। किसी को आप पसंद आएंगे, कोई आपको पसंद आएगा, किसी को कई बार आप पसंद नहीं आएंगे, किसी को कोई आपको पसंद नहीं आएगा। तो ये एकदम नॉर्मल बात है, इसको बहुत ज़्यादा दिल पे लेना ही नहीं है ना। कि हाय रे रिजेक्ट हो गए या कर दिया, बहुत ज़्यादा ना तो एरोगेंस रखनी है इस चीज़ के अराउंड, और एकदम नॉर्मल पेस पे। हाँ ठीक है, जीवन में बहुत बार होगा ऐसा, जॉब में आप रिजेक्ट हो जाएंगे कई बार जो करना चाहते हैं वहाँ रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। कई बार पैशन को लेकर के, कई बार रिलेशनशिप्स को लेकर के। तो रिजेक्शन तो कहीं भी आ सकता है और किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा उसको दिल पे नहीं लेना। लाइफ है, सब कुछ सबको नहीं मिलता, और वो आप ठीक है मतलब उसको नॉर्मली ही लेकर के, थोड़ा दुख महसूस करना है कर लो, और फिर अपना काम पे लग जाओ, है ना। प्रविंद्र साहू कह रहे हैं योर मोटिवेशन लाइफ इटसेल्फ। ये मैं बहुत सालों से कहती हूँ, जीवन है यही अपने आप में मोटिवेशन की बात है, कि आप जिंदा हैं, ये बड़ी मोटिवेशन है। निकल जाएगी लाइफ, पता भी नहीं लगेगा। प्रिंसेस कमल वंशी कह रहे हैं शुड वन वेट फॉर समवंस एंटायर लाइफ। मतलब अपने पूरे जीवन किसी को किसी का इंतजार करना चाहिए, मूवीज छोड़ दीजिए, है ना। अब वो समय मतलब आपको इंतजार किसी का नहीं करना चाहिए, आपको अपना जीवन जीना चाहिए, जिसको आना होगा जाना होगा, जाता रहे आता रहे, है ना। इन सब चीज़ों में कुछ पड़ा नहीं है। आप इस मोह में मत रहिए, आसक्ति कहते हैं उसको हिंदी में। तो एक दिन मेरी मदर कोई कविता पढ़ रही थी, और उसमें वो बता रही थी कि ये सब चीज़ें जो है बहुत खराब होती हैं, जिसमें से एक शब्द था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि आसक्ति जो है ना, किसी के प्रति जरूरत से ज्यादा आप वो डिपेंडेंसी, या फिर मतलब उतना मोह बहुत जरूरी नहीं होता। जीवन में सब कुछ छोड़ के जाना है आपको एक दिन। तो वेट वेट तो मत करिए, आप अपना जीवन जीजिए, उस चीज को साइड में रख के। ठीक है, किसी की याद आ रही है, रुक रहा है, चल रहा है, छोड़ो। आप अपने ऊपर, आपका जीवन कैसे बेहतर होगा, क्या चाहिए उस तरफ, है ना। एक एक व्यक्ति पे जीवन मत खत्म कर दीजिए। यश शर्मा कह रहे हैं दीदी बुलंदशहर कब आ रही हो। बिल्कुल आऊंगी यार, बुलंदशहर मीटअप करने का मेरा बहुत मन है। बताऊंगी अब कब आऊंगी, है ना। मैं कल ही, इवन मेरी फ्रेंड है बुलंदशहर से, आप लोगों ने तो उसकी शादी में हमने व्लॉग किया था, मीनल। तो मैं कल ही उससे बात कर रही थी, वो बता रही थी भाई दूज के लिए बुलंदशहर गई हुई है अभी, मतलब शी इज मैरिड, तो वो वहाँ रहती है मेरठ। तो मैंने कहा यार किसी दिन बुलंदशहर में ही मिलते हैं, तो मेरा जल्दी ही प्लान है कि मैं बुलंदशहर जाऊँ। मनीष पार्लिक इंस्टा कह रहे हैं कैसे कैसे यूजर नेम है आप लोगों के, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। यार मेरे थ्रू कुछ बेहतर हो पाए, मैं कुछ बेहतर सीखूं, अच्छे से जी पाऊं, शांति से जीवन, बस यही पर्पस है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दुनिया नहीं हिला देनी है। कोशिश ये करनी है कि जो मैं सीखूं वो सिखा पाऊं, और जो मैं बोलूं वो मैं जीवन में अप्लाई भी करूं। बस इतना ही है, और इतना हो पाता है। हेल्थ पे थोड़ा फोकस कर पाऊँ, है ना। बाकी सोशली हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मुझे विचार साझा करने का शौक है, तो वो करूँ जीवन में तो अच्छा रहेगा, वही करना है। बाकी कोई अल्टीमेट पर्पस नहीं है, अलग अलग जीवन में अलग अलग समय पे आप अलग अलग पर्पस क्रिएट कर लेते हो, है ना। अननोन एस्थेटिक कह रहे हैं मैम आपकी रियल यूट्यूब अकाउंट कौन सा है। तो लेट्स लर्न, जिसमें हम लोग 4.8 मिलियन एंड लगभग 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और दूसरा है हिमांशी सिंह, अब उस पर कितने हैं मैंने देखा भी नहीं है। तो और यही दो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, बाकी सब फैन चैनल ये वो है। वी एस चेरी कह रहे हैं मिसिंग योर क्लासेस आफ्टर गेटिंग जॉब मैडम। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ, ये आई विश दिस फॉर ईच वन ऑफ यू, कि आप सभी नौकरी लें और मेरी क्लासेस मिस करें, मतलब आपको याद आए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये आप सबके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इस चीज़ को लेकर के, ये सबके जीवन में आपके ये दिन आए कि जब आप नौकरी ले चुके हों और फिर क्लासेस को मिस करें, कभी ऐसी संडे वार्ता देख लें। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, अच्छी, इट इज़ अ गुड पोजीशन टू बी इन। एक अच्छा स्थान है जीवन में होने के लिए, जहाँ आप वहाँ से मिस कर पा रहे हैं जब जो आपको चाहिए था वो मिल गया।
थोड़ा यहाँ नॉइज़ रहेगा ये नए स्टूडियो में, तो वो भी हमें चेक करना था माइक। मयूर कह रहे हैं हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर इन क्रिकेट? विराट कोहली। बाकी तो बचपन से थोड़े थोड़े तो चेंज हो ही जाते हैं, पहले MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, वो जब हम छोटे होते हैं फिर आप उनकी मतलब पर्सपेक्टिव्स भी अच्छे लगते हैं मुझे इंटरव्यूज में जब मैं देखती हूँ, तो विराट कोहली कहेंगे। एलिगेंट मैम आपने ड्राइविंग करना कब सीखा? अभी सीखा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब ड्राइविंग मतलब प्रॉपर वो गाड़ी चलाना 2020 में, 20 के अंत में, तो ज़्यादा साल नहीं हुए, बट हाँ मेरी ड्राइविंग ठीक ठाक है, क्योंकि मैं शायद 10 साल की थी जब मैंने बाइक चलाना सीखा था, और उससे भी पहले साइकिल तो मैं 4th 5th क्लास से चलाते ही हुए आ रही हूँ, और बहुत साइकिल चला के बुलंदशहर जाया करती थी पढ़ने। तो ड्राइविंग ठीक है, मतलब मैं स्पोर्ट्स में भी थी, तो वो जितने भी फिजिकल वाले स्किल वाले काम होते हैं वो ठीक ही हैं। लेकिन हाँ मैंने पिछले मतलब मुझे लग रहा है 1.5-2 लाख किलोमीटर तो चला ही ली होगी गाड़ी 2020 से अब तक, तो ठीक ड्राइव कर लेती हूँ मैं, ऐसा मुझे लगता है, और मुझे शौक भी है ड्राइविंग का। हिमांशी ही नाम है इनका, कह रहे हैं योर फियर। यार फियर अपने अपनों को खोना, मतलब जिन लोगों को आप प्यार करते हैं उनको खोना, जो कि जीवन में सबको खोना ही है एक दिन, है ना, मृत्यु सत्य है, अंतिम सत्य है, तो ये एक फियर कह सकते हो आप। बाकी ऐसा कोई खास फियर है नहीं, जो होना है जीवन में हो, मैं अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ वो करूँ, है ना, खोना पाना ये वो कुछ कुछ नहीं है ऐसा। पंकज कह रहे हैं मैं एकदम रिटायर्ड व्यक्ति के जीवन में जैसा जीवन जी रही हूँ बहुत टाइम से, तो मुझे लगता है हाँ जो हो रहा है सही हो रहा है। पंकज कह रहे हैं कि मैम आपसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ और गर्ल्स को भी करता हूँ। थैंक यू सो मच जी, आप धन्यवाद आपका। अभिलाष कह रहे हैं योर एम अदर देन टीचिंग ऑन यूट्यूब? अगेन कोई ऐसा एम नहीं है, मैं मेरे थ्रू कुछ बेहतर हो पाए, मैं बेहतर सीखूं, आप लोगों को बेहतर सिखा पाऊँ, कॉलेजेस में मिले हम लोग अलग अलग जगह पर, एक आध किताबें आ रही हैं वो सब ही, बाकी ऐसा कोई एम मतलब कोई बहुत अल्टीमेट कोई चीज़ नहीं है, मेरे थ्रू कुछ बेहतर हो पाए, मैं सीखूँ और सिखा पाऊँ, दैट्स इट। लीशा कह रही हैं इसीलिए लेट्स लर्न नाम है क्योंकि आई एम अ लर्नर, ये कह सकते हैं, और हम सभी लर्नर्स ही हैं। लीशा प्रिंसेस कह रही है मैम अब नेक्स्ट मीटअप कब होगा, आपसे मिलना है। यार नेक्स्ट मीटअप होगा कब बता देंगे जब भी होगा, है ना, सीटेट की बात करेंगे, न्यू ईयर में करते हैं चलो। एलिगेंट कह रहे हैं कि मैम आपकी भी मम्मी को घर का काम करने के लिए बोलती हैं आपको? यार अब तो बिल्कुल भी नहीं बोलती हैं, और पहले भी बहुत ज़्यादा जोर हालांकि उनका नहीं था, बट हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते, मतलब अभी अभी उनको पता है ये बाकी चीज़ें कर लेती है, और मतलब इतना तो उनको भरोसा हो ही गया है कि कर तो कुछ भी लेगी, बट तो इसलिए वो नहीं बोलती हैं। और माँ बाप को रहता है थोड़ा सा, और जैसी हमारी सोसाइटी है, जैसे हमारा वो सोशलाइजेशन होता है, स्पेशली फीमेल्स के केस में ये एक्सपेक्टेशन बड़ी बनी रहती है, जिसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानती, क्योंकि कुकिंग या खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बट सिर्फ लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाए तो ये बिल्कुल गलत है ना, स्टीरियोटिपिकल बात कहेंगे इसको हम। तो अभी हालाँकि लेकिन हम सबकी सच्चाई है ये हम देख रहे हैं आस-पास, तो मम्मी तो कुछ नहीं कहती हैं, बट हाँ, मतलब अभी उनको पता है सब हो जाएगा, ठीक है। तो और वैसे भी जो बच्चा जैसा होता है, अगर आपने ठान लिया है कि आपको एक तरह से जीवन जीना है, तो कोई क्या ही कहेगा फिर आपको, या क्या ही फ़र्क आपको बहुत ज़्यादा पड़ पाएगा। तो वैसा है कि मतलब बनाने को बना लो खाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा मतलब कुछ नहीं कहती हूँ। बाकी अगर उस सेंस में आप कह रहे हो तो वो सबकी मम्मियाँ कुछ ना कुछ तो कहती ही हैं, तो ऐसे ही ये तो चलता रहेगा जीवन भर, उसको मैं महत्वपूर्ण मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती उस बात को, ऐसी कुछ बातों को जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। और शादी इंपॉर्टेंट है या जॉब करना इंपॉर्टेंट है? आई एम इन दैट एज जहाँ रिटर्न क्लियर हो रहा है एंड शादी का प्रेशर है, तो शादी का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, आपको पहले जॉब लेनी है। और मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि जॉब बेहद महत्वपूर्ण है, फीमेल्स के लिए ज़रूरत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल को चीज़ें क्या हो जाए आपकी लाइफ में पता नहीं है, आपके पास उतनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और आप अपने बच्चों तक के लिए एग्जाम्पल रहते हैं, जब आप एक स्वायत्त महिला हैं या एक इंडिपेंडेंट फीमेल हैं, तो जॉब एनी डे प्रायोरिटी, मतलब मैं मान के चलूँगी। बाकी आपकी सबकी इसमें पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, बट ये एंडलेस डिबेट है और उस पर कितनी भी बातें की जा सकती हैं, बट मेरी नज़र में जॉब अगर आपको मिल रही है, पहले रिटर्न क्लियर हो रहा है, तो जॉब ले लीजिए, शादी और 6 महीने बाद भी हो जाएगी, दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है ना, शादी करके भी लोग बहुत आप देख ही रहे हैं आसपास, हर कोई ना तो खुश है, तो सबके लिए सेम मोटिव या सेम उद्देश्य नहीं हो सकता, मतलब ठीक है आप खुश हैं, कर लीजिए आपका मन है तो, लेकिन आप प्रेशर में कर रहे हैं तो वो फिर मत करिए। मैम आई लाइक यू सो मच, मैं डॉक्टर इसलिए सुमित सुमित आर्या कह रहे हैं मैम आई लाइक यू सो मच, मैं डॉक्टर इसलिए बना हूँ MBBS MD रेडियो की आपको एक बार शादी के लिए प्रपोज कर सकूं। सुमित क्या कहूँ इस बात पे मैं, बड़े तेजस्वी लोग हैं, है ना, कितने तेजस्वी लोग हैं, मतलब खतरनाक, बहुत बढ़िया, मतलब आपने मेहनत की इस चीज़ को लेके मुझे बड़ा अच्छा लगा, बाकी कैसी बातें हैं, ठीक है यार, अब इसको क्या लूँ, मजाक की तरह ही लेंगे और क्या कहें इसमें। अनन्या कह रही हैं कि आर यू स्टिल सिंगल? अनन्या क्या मतलब है इस बात का, है 27 साल में जीवन खत्म हो गया मेरा, है या किसी का भी, है पाप है कोई सिंगल होना, खुश रहना चाहिए इंसान को, वो मैटर करता है, ठीक, स्टिल का क्या मतलब है, अब जीवन निकल गया और मैं सिंगल रह गई, कोई अचीवमेंट है मिंगल होना है, चलो कोई नहीं।
हाँ मतलब सिंगल हूँ मैं, घोर सिंगल जिसको कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जीवन में। और बस आज के लिए इतना ही, बहुत हमने इधर उधर की बातें कर ली, पता नहीं दुनिया जहान की बातें हमने कर ली। कुछ कमेंट्स आपके लाइव से ले लेती हूँ मैं। और कल हम मिलेंगे 9 बजे, क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाई करेंगे। संडे को कभी कभी हम इस तरह की बातें करेंगे जिन बातों का कोई सर पैर नहीं होगा कई बार, बट डिस्कशन होना चाहिए। और आप सूट में क्यों नहीं पढ़ाती मैडम जी, एक बार सूट में पढ़ाइए, देखो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या पहन रही हूँ, है ना? मेकअप हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? पढ़ना है आपको, पढ़ लीजिए यार, कंफर्टेबल है, मेरा दिमाग 50 जगह पे रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को, तो और मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं है, तो अब वो सूट हो के शर्ट हो के टी-शर्ट हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आप पढ़िए, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, हैं? चलिए टेक केयर, बाय-बाय, जल्दी मिलेंगे, कल मिलेंगे मतलब, है ना? मज़ा आया आप लोगों से बात करके, और कोई बात हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। और सीटेट को लेकर के कुछ सवाल थे कि सीटेट कैसे क्लियर करें, तो मैं उस पर डिस्कशन कर लूँगी। आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का समय है, तो 40 दिन में आराम से सीटेट क्लियर हो सकता है, अगर सही तरीके से तैयारी की जाए, है ना? अब मैराथन सेशन देख लो, नोट्स पढ़ लो, और फिर जो हम क्वेश्चंस अभी जो भी काम हम यूट्यूब पे करने वाले हैं वो भी आपको मदद करेगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। और कल मिलते हैं। संडे वार्ता आज के लिए यहीं रखते हैं, जल्दी ही एक सेशन और करेंगे संडे वार्ता का। ये नया स्टूडियो था तो थोड़ा सा अभी ध्यान इधर उधर भटक रहा है, मैं कई जगह ध्यान मेरा है। चलिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आप।